तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो छोटी बच्ची को ठीक करने के लिए सामने से जो नियंग फेंग है ना यहाँ पे अपना कहानी सुनने लगता है। जर्नी टू द जो वेस्ट है ना वो कहानी भाई खाली वो बच्ची तो सुनती है, साथ ही में जो चारों लोग इसके साथ आए थे वो चारों भी यहाँ पे आराम से बैठकर सुनने लगते हैं। वो लोग जैसे सुनते ना भाई उनके लिए स्टोरी कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं थी, बल्कि कल्टीवेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज था। सुनते ही भाई आँख से आंसू आ रहा था कि यहाँ पे क्या क्या है, सामने से इंफॉर्मेशन हमें दे रहे, दिल यहाँ पे गार्डन हो रहा है। यहाँ पे कुत्ता भी देखता है नॉट बैड असर तो ऐसा लगता है कि हो रहा है। तभी पीछे साइड यहाँ पे नोटिस करता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो वो कहानी सुनने के लिए ढेर सारे बंदा इकट्ठा होकर बैठे पड़े हैं। उसको यहाँ पे नियंग फेंग कहता है कि ओके ठीक है भाई, कहानी का जो समरी था मैंने समरी बता दिया, मेन कहानी यहाँ पे चालू करता हूँ। मेन जो कहानी है आपको मालूम होगा, सन वुकोंग बेसिकली कैरेक्टर का नाम है इस जर्नी टू द वेस्ट मेन कैरेक्टर का। तो सन वुकोंग के बारे में आकर अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा कि हाँ वो कितना महान यहाँ पे आदमी था। वो इसके बाद से पक्का भाई इसका जो डर है ना मास्टर का वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये बताने के लिए तैयार था, लेकिन तभी नोटिस करते कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो ढेर सारे बंदे इकट्ठा हो गए, क्या इनको भी कहानी वहानी सुनना इतना पसंद है? अगर ऐसी बात है तो चलो भाई सबको यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ। तो अपना कहानी सुनाने लगता है, लेकिन सन वुकोंग को भाई ऐसा डायरेक्ट पूरा कहानी ना सुना के भाई बंदर के तौर पे, भाई ओरिजिनली वो भी एक बंदर ही बेसिकली था। तो बता दें कि यहाँ पे बंदरों का एक ग्रुप था जहाँ पे बंदर लोग आराम से मिल बांट के रहते थे। उसमें वह हमारा जो मेन कैरेक्टर सन वुकोंग वो भी उनके बीच में रहता था। फिर अचानक से उसे लगा कि हाँ भी बाहर जाकर दुनिया भी देखनी चाहिए, तो एक लकड़ी का नाव बनाया और निकल गया दूसरा पूरी दुनिया देखने के लिए। तभी भाई एक कमाल मास्टर उसे मिले, मास्टर के पास गया, उससे प्रार्थना किया और सामने से पूछा कि यहाँ पे ज़िंदगी बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे और क्या क्या करना पड़ेगा। तो सामने से उन्होंने और भी कमाल की चीज़ें बताई और ऐसे करके पूरा जो कहानी है ना यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। उस भीड़ में यहाँ पे एक छोटी बच्ची वो भी अपने माँ के साथ कहानी सुनी थी। वो भी अपनी माँ से कहती कि मम्मी वो बंदर कितना कमाल का था ना। ये सामने से कहती है मेरी बच्ची भाई तुझे कहानी में सामने से खाली बंदर लग रहा है ना, लेकिन जो कल्टिवेटर यहाँ पे सुन रहे ना उनको कहानी का जो असली डीप मीनिंग है ना कल्टिवेशन के मामले में वो उसका नॉलेज में रहा है। इनका तो आँख से आंसू आने लगती कि भाई क्या कहानी है, भाई क्या कहानी है। एक वैसी कहानी नहीं है, बल्कि मिस्टर नियंग फेंग भाई वो अपने बारे में बता रहे कि बेसिकली भाई वो कौन बंदे, कितने कमाल के बंदे, कैसे कैसे उन्हें ज़िंदगी में भाई अपना सफ़र तय किया। उसके बाद इन्हें 2 घंटे पार हो जाते और जो नियंग फेंग था यहाँ पे उस कहानी सुनाना वो अपना बंद कर देता है, लेकिन पूरा कहानी नहीं सुनाता, खाली आधा कहानी सुनाता है 2 घंटे तक और कहते हैं कि हाँ भी बस आज के लिए इतना काफ़ी है, कहानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो बाकी कहानी ना भाई मैं बाद में कभी यहाँ पे सुनाऊंगा। तो बाद में जब तुम्हें मतलब मन करेगा तो यहाँ पे आ जाना। तो बाकी बंदे जाने को तैयार थे यहाँ पे। तो भाई इसके लिए देखना चाहता था कि यहाँ पे जिस बच्ची के लिए सुना रहा है उस पर असर हुआ कि नहीं। तो सामने से भी अपने सदमे से बाहर आती है, वो भी इसको देखती कहते भैया आप सामने से यहाँ पे ये खुश है कि यहाँ पे चलो भाई इसके ऊपर यहाँ पे असर हुआ। उसके बाद से ये तीनों यानी बाप बेटी और साथ ही में माँ, हाँ यार मैं बार बार भूल जाता हूँ एक साथ तीनों वर्ड बोलने में, तो फाइनली यहाँ पे मैंने बोल दिया। तो तीनों आते हो कहते हैं यार मिस्टर नियंग फेंग भाई जो कल आप अगर कहानी सुनाओगे तो उस कहानी में क्या बैठ के हम सामने से सुन सकते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने जो कहानी सुनाया ना भाई ये अपने ज़िंदगी के बारे में इन्होंने सामने से बताया है। तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी और इतनी सीक्रेट चीज़ें ना सामने से भाई लोग है ना इसे किसी को और नहीं बताएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई आगे का डिटेल ये किसी को बताना नहीं चाहते, तो भाई इसलिए हमने सामने से पूछ लिया कि हम लोग भाई उस लायक है इनकी कहानी सुनने के लिए। तो सामने से ही कहते हैं नियंग फेंग ऑफकोर्स आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, जब आओगे ना अपने साथ है ना कुछ बैठने वाला भी लेके आइएगा। आज है ना आप लोग सब जमीन पे बैठ कर सुन रहे थे, जमीन पे बैठोगे तो आपको जो नितंब है ना भाई आया है वो फ्रीज जाएगा, इसलिए अगली बार से समझ गए ना कुछ बिछा के बैठने के लिए लेकर आ जाइएगा। जो सुनते ये तीनों यहाँ पे खुश रहते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद सो निकल जाते। यहाँ पे भाई नियंग फेंग भी निकलने को तैयार था, पीछे से लीन अभी भी यहीं पर आवाज़ लेती है, कहती सुनिए ना। ये भी कहते हाँ यार मैं आपके बारे में भूल गया था, सॉरी बोलिए। सामने से माफ़ी मांगते हो, कहती सॉरी भाई आज मैं आपके वाक्य में किसी काम की नहीं आई, खाली आपके ऊपर यहाँ पे बोझ बनी थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नहीं मैं काम आई और नहीं मेरा सेक्ट यहाँ पे काम आया। सामने से जो सुनते कहते नहीं यार आप ही तो आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आए, क्योंकि आपने जो यहाँ पे तरीका बताया कि हाँ भाई बच्चों को भाई बचपन की कहानी वहानी सुना के भाई उनको भाई जो मेंटल प्रेशर उनके ऊपर है उससे बाहर निकालने का जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देखो भाई यहाँ पे असर भी हुआ। यानी भाई आपका ये आइडिया था भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चाहो तो यहाँ पे ना रोज़ मेरे घर पे यहाँ पे आ सकते हो। उसके मन में भी चलते हैं इस लड़की का जो सेक्ट है ना उसके बारे में मैंने भी नाम सुना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है, यहाँ तक कि जो बायलू का सेक्ट है ना उससे भी ज़्यादा पावरफुल। तो इस लड़के के साथ दोस्ती करने में मेरा भी यहाँ पे फ़ायदा बहुत ज़्यादा रहेगा। सामने से लीन भी एकदम खुश होते क्या भाई वाकई में आपने मेरा यहाँ पे शुक्रिया किया, बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है ओके ठीक है मिस्टर नियंग फेंग, ये कोकुंग भाई है ना भाई कल भी आपके घर पे आएगी और आपको जो लेक्चर है ना वो लेक्चर भी यहाँ पे सुनेगी। और इतना बोलते निकल जाती है। यहाँ पे ये भी सोचता है एक सेकंड इसने क्या बोला कोकुंग भाई। इस कोकुंग भाई का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसी औरत जिसको तुम अपनी बीवी यहाँ पे नहीं बनाते, लेकिन बीवी का जो भी है ना भाई वो सारा का सारा फ़ायदा उससे यहाँ पे उठाते हो। तो ये भी कन्फ्यूज़ कि हाँ भाई मैंने तो इसके साथ ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। वो तो निकल
निकल जाती है। ये भी सोचता कि यहाँ पे मैं भी निकलता हूँ, तो आंटी को गुड बाय बोल के ये भी निकलने को तैयार था। लेकिन तब यहाँ पे एक और अजीब सा बंदा आता है, वो भी इससे कहता है रुकिए रुकिए 2 मिनट रुकिए ना, मुझे आपके साथ कुछ बातचीत करना है। क्या मेरा नाम है यहाँ पे मैंगलियान है, और मैंने आपको पहले भी यहाँ पे देखा था, आप यहाँ पे कहानी सुनाए थे ना, वाकई में भाई क्या आपने यहाँ पे कहानी सुनाया, सुनते यहाँ पे मजा आ गया। जो सुनते ये कहता है नहीं नहीं यार उतना भी कुछ खास नहीं, मैंने नॉर्मली बस यहाँ पे सुनाया। सामने से कहता है कि नहीं नहीं भाई आपने यहाँ पे इतना कमाल का सुनाया, इतना कमाल का सुना कि यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ में यहाँ पे कन्फ्यूज़ हूँ, तो जो मेरा कन्फ्यूज़न है ना आप यहाँ पे दूर करके मुझे यहाँ पे राह दिखाइए। सामने से ये भी कन्फ्यूज़ कि भाई तुझे राह दिखाऊँ, भाई तुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मैं क्या राह दिखाऊँ। सामने से लड़का कहता है कि देखिए भाई बेसिकली मैं चाहता था भाई अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बढ़ाना चाहता था, ऐसे राह पे जाना चाहता था जिसके बाद से हज़ारों लाख 2 लाख ये 2 लाख साल 3 लाख साल भाई करोड़ों साल तक यहाँ पे भी जीना चाहता हूँ, मरना वरना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चाहता नहीं। तो उसके बारे में भाई मुझे पता करना, मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी कि यहाँ पे कैसे अपनी ज़िंदगी बढ़े, कैसे भाई हमेशा के लिए अमर बन के इस दुनिया में यहाँ पे रहे। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी बेसिकली मालूम चले नहीं, बहुत बोले तो बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, कहीं से घंटा नॉलेज भी नहीं मिला। सुनते सामने से ये कहते कि अरे यार लगता है तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़ते हो। ये कहते हाँ पढ़ता तुम, लेकिन कभी भी मुझे कुछ फ़ायदा मिला नहीं है। लेकिन जो आज आपने यहाँ पे कहानी सुना है ना, आपकी कहानी का जो मेन कैरेक्टर बंदर था उसने भी सामने से सबसे पहले यही सवाल पूछा था और उसी सफ़र पे वो भी निकला था। तो भाई आपको तो पक्का मालूम रहेगा, मुझे भी कुछ बताइए। इसका दिमाग यहाँ पे और ख़राब कह रहे यार ये बंदा तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुद्धू लग रहा है। सामने से मैं क्या बोलूँ, तो ये भी कहता देखो सुनो यार, मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तू नंगा ही तो आया था, क्या तू घंटा लेके जाएगा? ना तो घंटा लेके जाएगा और ना इस दुनिया में तू रहेगा। एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, जैसे मौसम को मान लीजिए भाई कुछ महीने के लिए यहाँ पे रहेगा गर्मी, कुछ महीने के लिए बारिश और कुछ महीने के लिए यहाँ पे सर्दी। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे 2 मौसम गायब हो गए, खाली यहाँ पे भाई बारिश ही हमेशा रहा। तो ऐसा नहीं ना चलता भाई, दिक्कत हो जाता है, एक को जाना पड़ेगा दूसरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। सेम भाई इंसान की भी यही रीति है भाई, एक इंसान यहाँ पे मरेगा उसके बाद से भाई आगे आगे इंसान आएंगे और जिंदगी कल्याण ऐसे यहाँ पे होता रहेगा। इसलिए भाई ना हमारी ज़िंदगी भाई अमर हो जाए, हमेशा के लिए यहाँ पे जिंदा रहे, ऐसी भाई ऐसी बातें सोच के यहाँ पे कोई मतलब वगैरह होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रेजेंट में जो करंटली आपके पास है ना भाई, उसे यहाँ पे दिल खोल के एंजॉय कीजिए। ऐसा समझिए जो आपका एक दिन है ना भाई आपके पूरे 1000 दिन के बराबर है, तो आपको ज़िंदगी जीने में भी मज़ा आ जाएगा। और ऐसा ऐसा ख्याल है ना आपके दिमाग में निकल जाएगा कि वो आपको समझ आएगा ना, ओके ठीक है गुड बाय, और इतना बोल कर निकल जाता है। यहाँ पे जैसे लड़का सुनते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पास जो ज़िंदगी है ना, जो भी दिन है भाई उसको भाई गिफ्ट समझ के एंजॉय करो। आए हाय क्या लाइन उन्होंने बोला भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। नियंग फेंग यहाँ से भागता है कि भागो भाई, ये बंदा कोई यहाँ पे बहुत ही महान कोई बड़ा कोई अमीर बंदा लग रहा है, गलती से मेरे बात में नाराज़ हो जाएगा तो मेरी बैंड बजा देगा यार, भागो। उसके बाद सीन होता है 10,000 शॉर्ट सेक्ट, जो सेक्ट था यानी अपने बायलू अपने लीडर का जो मेन सेक्ट है भाई उसकी ओर। यहाँ पे ना यहाँ पे एक बंदा बेसिकली जाता है जो कि लीडर का ना यहाँ पे बचपन का दोस्त थे, तो अपने एक स्टूडेंट के साथ यहाँ पे जाता है। तो उसका स्टूडेंट है ना वो भी सामने से पूछता है मास्टर भाई हम लोग कब तक यहाँ पे पहुँचोगे? तो इसका मास्टर कहता है भाई चलो यार ज़्यादा समय नहीं, कुछ ही समय बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तभी उसका स्टूडेंट बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन आपने जैसे बोला भाई जो यहाँ पे शॉर्ट डेमो था उसने कुछ दिन पहले भाई इनका सेक्ट पे हमला कर दिया, तो इनका सेक्ट भाई पक्का पूरा बर्बाद हो गया होगा और सारे बंदों की भाई जान भी इन्होंने निकाली होगी। जो सुनते सामने से इसका मास्टर कहता है हाँ मेरे बच्चे तूने ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला। और जो लीडर था ना भाई, लीडर मेरा बचपन का दोस्त था भाई, हम दोनों कमाल के बंदे थे। तो ऑफकोर्स शॉर्ट डेमो ने भाई सबको यहाँ पे जहाँ से मार दिया रहेगा, उसकी बीवी को, उसके बेटी को, पूरे सारे मेंबर को। तो उनकी जो डेड बॉडी है ना भाई वो पक्का यहाँ पे भाई पूरे सेक्ट में पड़ी रहेगी और मेरे दोस्त यानी लीडर का भी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ा रहेगा। मुझे मालूम है वो बंदा बड़ा कमाल का बंदा है भाई, वो भले उसका पावर यहाँ पे कम है लेकिन वो भागने वाले से बिल्कुल भी नहीं है। तो पक्का डेमो जैसे होगा उसने मुकाबला किया होगा और सामने से मर गया होगा, इसलिए जाता हूँ उसके डेड बॉडी ले जाकर ना उसको आखिरी श्रद्धांजलि यहाँ पे मैं दे दूंगा। बेचारा बहुत ज़्यादा सैड था कि मेरा दोस्त हाँ यार आखिर वो देखने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन कहता भी सामने नोटिस करता है इसका दोस्त, उसकी बीवी और उसकी बच्ची तो भाई आराम से खुशी खुशी जा रहे आपस में बातचीत करके। यहाँ भी क्या कहानी था भाई, कहानी सुन के मजा आ गया। पीछे से आवाज़ लगाते कह रहे मेरे दोस्त अबे साले लीडर तू यहाँ पे जिंदा है? ये भी देखता कौन है, अबे साले मेरे चड्डी बड़ी तू अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गया? ये जोश से चिल्लाता कि अबे साले भाई मुझे लगा भाई जैसे डेमो ने यहाँ पे हमला किया था उसके बाद से तेरी मतलब मौत हो चुकी है, तेरा डेड बॉडी ले जाके भाई दफनाने आया था। आखिरी बार डेड बॉडी कैसे छोड़ते नहीं है, दफनाओ या जला देने के लिए तो आया था, लेकिन तू तो यहाँ पे जिंदा है। सामने से कहता अच्छा भाई तू मेरे बारे में इतना सोचता है, मानना पड़ेगा भाई, थैंक यू। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।